मुझे इतना पता है, मैं जेल में लॉकअप में एक महिला को पूरी रात लॉकअप में चटाई दी जाती नहीं है और सुबह 6 बजे तक मुझे खड़ा रखा गया लॉकअप में, कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई और उसके कारण जो मेरी हेल्थ ट्रीटमेंट हुई है, मैं जेल में रहने के बाद डॉक्टरों ने लिख के देने के बाद प्रशासन पे इतना दबाव ये सरकार का उद्धव ठाकरे का था कि महिलाओं को वो फैसिलिटी हेल्थ की नहीं दी गई। तो मुझे लगता है मुझे कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं है। और कोर्ट में जिस तरीके से हमारे जजमेंट में आया है कि राजद्रोह ये कोई भी कलम बनता नहीं है, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है, मुझे लगता है न्याय पे और न्यायाधीश ने जो कहा है, कोर्ट में जो ऑर्डर दिए उस पे हमारा पूरा विश्वास था और वही चीज हमारे आज मी डिस्चार्ज डॉक्टरांना रिक्वेस्ट करून घेतलेली आहे। अजूनही बरेचसे चेकअप्स माझे बाकी आहे आणि जी हेल्थ परिस्थिती जे या 14 दिवसामध्ये जेल पासून लॉकअप पासून ते जेलमध्ये एक महिला सोबत एवढा मोठा अत्याचार, माझा प्रश्न आहे की मी काय केलं होतं, मी अशी कोणती चूक केली, रामाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं नाव घेणं हा चूक जरी असेल, चूक त्यांना वाटते की चूक आहे आणि त्याच्यासाठी 14 दिवस मला जेलात टाकलं, तर मी त्यांना एक सांगू इच्छित आहे की जर देवाचं नाव घेणं आणि हनुमंताचं आणि श्रीरामाचं नाव घेणं चुकीचं आहे तर 14 दिवस मला थांबू शकत नाही, 14 वर्षही जर मला आतमध्ये टाकलं तर थोडीच ताकदीने मी बाहेर उभी राहून निखरून येणार आहे। मला कोणी दाबण्याचा काहीच प्रयत्न करू नये आणि येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्राची जनता आणि पूर्ण देशाचे राम भक्त आणि हनुमान भक्तांना मानणारे जेवढेही लोक आहेत त्यांना त्यांची जागा 100% दाखवणार है। आणि मी त्यांना चैलेंज पहले उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि ऐसी कौन सी गलती की मैंने जिसकी सजा मुझे मिली, 13-14 दिन की सजा मिली। उन्होंने कहा कि अगर हनुमान चालीसा के पाठ करने पर अगर 13-14 दिन की सजा मिलती है तो मैं 14 साल तक रहने के लिए तैयार हूं। दोबारा सुनाते हैं आपको एक बार। हनुमान चालीसा और राम भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूं। अगर ये लगता है कि वो एक महिला की आवाज जेल के माध्यम से अगर दबा सकते हैं तो 14 दिन में महिला दबने वाली नहीं, हमारी लड़ाई जो है वो भगवान के नाम की लड़ाई है और मैं आगे भी उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जय श्री राम। आपको मैं ये बताती हूँ कि जिस तरीके से मेरे पे जो कार्रवाई की पूरी जनता ने, वो सब क्रूर बुद्धि से जो भी कार्रवाई एक महिला लोक प्रतिनिधि पे और महाराष्ट्र की बेटी और बहू के ऊपर जो एक महिला के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, तो उसके ऊपर सभी को अफसोस है और मुझे भी, मैं सभी को आराम से बोलने वाली हूँ। एक तो पहले मुझे जिस तरीके का जो ऑर्डर हमारे न्यायालय ने दिया है उसका मैं सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ, इसलिए उस पर्टिकुलर केस पे मैं कुछ बात नहीं करूंगी। पर जो मेरे पे अन्याय हुआ लॉकअप से लेकर जेल के प्रशासन से लेकर सभी जगहों पे, उसका मैं आप लोगों को डिटेल में बात करूंगी। आप लोग सिर्फ मराठीतच बोलणार आहे। आणि अभी जो अत्याचार मुझ पे हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ में जो भी कृत्य लॉकअप से लेके जेल तक हुआ और चेकअप जब 27 को डॉक्टर ने लिख के दिया कि अर्जेंट इनका चेकअप होना चाहिए बिकॉज शी इज फेसिंग अ मेजर प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइज एंड माय लोअर वेस्ट बैक जो थी उसका इंजरी जो है वो मेजर हुई है, तो शी शुड गेट चेक। पर 27 से लेकर 4 तारीख तक मी मराठीतही बोलणार आहे। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टरों को रिक्वेस्ट करके बाकी मैं टेस्ट और बाकी मेरी जो भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट है
मैं ओपीडी के माध्यम से करूंगी, बिकॉज 14 दिन वहां पर और 4 दिन हॉस्पिटल में 20 दिन लगातार बाहर रहना से मेंटली जो भी नुकसान होता है, हरासमेंट जो उन्होंने किया, इसके लिए मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके आज डिस्चार्ज लिया है। डॉक्टर की इच्छा नहीं थी मुझे आज डिस्चार्ज देना, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, उद्धव ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम है, आज आपके पूर्वजों के नाम से आपको आज पद मिला है मुख्यमंत्री का, पर जनता के सामने आकर आप लड़के दिखाइए और आपके सामने एक महिला ताकत किस तरीके से खड़ी रहेगी वो मैं आपको जवाब दूंगी। और आने वाले समय में मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि आपने कंटेस्ट करिए और आपके सामने एक महिला खड़ी रहकर कंटेस्ट करके दिखाएगी। और महाराष्ट्र की जनता जिस तरीके से राम के नाम पे और हनुमान के नाम पे जिस तरीके से इन्होंने मेरे पर अत्याचार किए हैं, इसका जवाब ये महाराष्ट्र की जनता इन्हें जरूर देगी, इसमें कोई डाउट नहीं। और आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके।